ना ही तो आज मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने आई हूँ, ना ही कि ये कि इतना ज्ञान दे रही है अपनी जिंदगी में पता नहीं कैसी रहती होगी, बोलना आसान है करना मुश्किल। तो देखो, ये बात आपकी अपनी जगह सही है, पर हर सिचुएशन में या हर केस में यह बात काम नहीं आती। तो मेरे साथ क्या हुआ ना, रिसेंटली मैं अपनी हकीकत बताऊँ, मैं अपने हस्बैंड में लात घूंसे थप्पड़ सब चला लेती हूँ। और आजकल ज्यादातर ये है कि पहले जो पति थे ना, वो नहीं झेल पाते थे इतना कि तू मुझे खाना दे, मेरे कपड़े टाइम से दे, ये दे वो दे, वो थे। अब ऐसा नहीं होता, अब के लड़के खुद ही बहुत समझदार होते हैं, कि वो खुद से जानते हैं कि इसको घर में काम होता है, बच्चे बच्चे संभाल। बच्चों की माँ हूं मैं, आपको पहले ही बता दूं। और मैं आज भी, मेरी सोच वही है कि मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, जो मैंने सोचा है भी मुझे करना है, मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मुझे ऐसे रहना वैसे रहना। तो मैं उसी टाइप की नहीं, ना कि 2 बच्चे होने के बाद मैं अम्मा की सोच की हो गई, जो कहते हैं ना बच्चे हो जाने के बाद लोग नजरिया बदल जाता है अपने आप की, ये एजेड में शामिल कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, मेरी आज भी वही सोच है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे उस तरह रखते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, हमारा झगड़ा हो गया। तो जैसे कोई कभी हो जाता है ना ऐसे, कि कोई बात हम ऐसी बोल देते हैं कि जो सामने वाले गुस्सा लगे, कि जब मैं अपने मुंह से ऐसे नहीं बोला तो तुम क्यों बोल रही हो। तो उसी बात पर उन्होंने मुझे हल्का से एक थप्पड़ लगा दी। तो मुझे उस टाइम पे, मेरा भी दिमाग खराब था, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि इसने मुझे थप्पड़ ही कैसे मारा। तो मेरा बड़ा दिमाग खराब, हमें लड़ाई हो गई, वो लड़ाई और बढ़ गई। तो उसके बाद अभी मुझे रिसेंटली क्या रियलाइज हुआ, कि अगर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया कोई बात नहीं, मैं तो उस पर कितने लात घुसे चलाती हूँ, कितने थप्पड़ मार लेती हूँ बिना वजह, भी तो बुरा लगता होगा। तो यही एक छोटी सी बात है ये, जो आपको समझनी चाहिए, कि अगर आप उसमें लात घुसे चला रहे हो, सब तरह की उससे कह रहे हो, तो आपको एटलीस्ट उसके एक छोटे से थप्पड़ खाने की तो झिलासा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब हम ये किसी से एक्सेप्टेशंस रखते हैं ना, कि ये हमारे सब कुछ झेले और ये सब वो करे, तो उसके पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप उसकी कितनी झेल सकते हो। अगर आप अपने पार्टनर के नहीं झेल सकते ना, तो उससे भी फिर उम्मीद मत रखो कि वो आपके लात घूंसे खाए। ये नहीं है कि लात घूंसे मारना, अगर आप में से बहुत से लोग अगर ये समझे कि लात घूंसे मतलब 33 मारते, ऐसा नहीं। जो हंसी मजाक में हो जाता है, जो पहले जमाने में नहीं, पहले क्या, अभी भी है ऐसे इंसान। तो ये सिर्फ कहने की बात रह गई कि पहले जमाने में थी ऐसी सोच, अब नहीं। अभी भी है ऐसी भी सोच बहुत से इंसानों की, कि अरे ये हस्बैंड से ऐसे बोल रही है, अरे इसके सामने ऐसे रहती है वैसे रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, ये अपनी सोच पे डिपेंड है, उनकी सोच ऐसी है क्योंकि वो उस माहौल में रहे हैं, वो उस टाइप पीढ़ी में रहते रहते उनकी इतनी उम्र हो गई, इसलिए उनकी सोच ऐसी है। हम जिस जमाने में, हमारी जो पीढ़ी है, हम इस जमाने में, तो अब जो माहौल है उसके हिसाब से हम रहेंगे। पर हमारे बच्चों तक जो माहौल बदलेगा, क्योंकि आप सबको पता है माहौल कितना चेंज हो रहा है। तो जब बच्चों के उस तक जब माहौल बदलेगा ना, तो हमें भी ऐसा लगेगा, हमारे भी बच्चे यही कहेंगे कि मम्मी आपकी तो पुरानी सोच है, आप हमारे टाइम से नहीं बदल रही हो, हमें हर बात में रोकती हो टोकती हो। क्योंकि जब मैं कुंवारी थी, मेरे माँ बाप मुझे रोकते थे, तो मुझे ऐसे लगता था शादी के बाद मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, मैं फ्रीडम से रहूंगी। पर नहीं, अब जब मेरे बच्चे हो गए, तो मुझे भी ऐसा लगता है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, रोकू टोकू हर बात में। तो देखो, मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि अगर आप सामने वाले से एक्सेप्टेशंस रख रहे हो कि वो हमारी इतनी जगह, तो देखो उससे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर जरूर करना पड़ेगा कि आप उसकी कितनी झेल सकते हो। तो ये चीज मुझे रियलाइज हुई इसलिए क्योंकि हमारा भी झगड़ा हुआ, ना ये झगड़ा होता ना मुझे भी ये चीज रियलाइज होती। तो आप में से अगर किसी को भी, लड़के हो या लड़कियां, मैं ये नहीं कह रही लड़कियां ही गलत है लड़के, मैं दोनों से ये बात कह रही हूँ कि अगर आपको अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, तो आपको दोनों को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि बुरा दोनों को लगता है। और ये बात दोनों को ही समझनी चाहिए कि हम दोनों को ही बुरा लगता है। तो इसलिए वो काम ना करें जो आप दोनों को पसंद, दुनिया की परवाह ना करें, पर एक दूसरे की तो एटलीस्ट सोचे कि अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो उसको बुरा लगेगा, तो मैं ये नहीं करता हूँ। तभी कोई भी रिश्ता जो है सक्सेस हो पाता है। आजकल ये झिलासा नहीं है, किसी में भी नहीं झेलते हैं, तो इसलिए रिश्ते आजकल टूटते हैं। मेन बात जो है ना, वो यही है कि वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं ये करूंगा तो उसे भी बुरा लगेगा, इसीलिए आजकल रिश्ते टूट रहे हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप में से किसी को भी मेरी ये बात बुरी लगी हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको बुरा मानना या आपको बुरा लगाना ये नहीं था, ना ही मैं किसी की इंसल्ट कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें जरूर बताओ। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो इसे भी लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत